फणेश्वर नाथ रेणु जी के जयंती यहाँ धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। साथियों, हम लोग के नेता, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक माननीय दामोदर राव जी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में हम लोग के नेता भरत भूषण मंडल जी भी आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोग के बड़े भाई और पूर्व विधायक राजीव रंजन प्रसाद जी भी आइए। फणेश्वर नाथ रेणु जयंती समारोह में आप आए, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, जिस व्यक्ति की, जिस शख्सियत की हम जयंती मना रहे हैं आज, वो आंचलिक उपन्यासकार थे और जिस प्रकार की ख्याति उनको दुनिया के स्तर पर मिली, उस तरह की ख्याति हिंदुस्तान के बहुत कम साहित्यकारों को प्राप्त हुआ। एक अंचल विशेष की समस्याओं को जिस प्रभावी तरीके से उन्होंने देश और दुनिया के सामने रखा और उस आधार पर जो कई कृतियां उनकी भविष्य में सामने आई बाद में, और जो महिला आंचल हुआ, पढ़ती पढ़ी कथा हुआ, कई प्रकार का वो लिखे लेख सब साहित्यकार के रूप में। और आपको मालूम है कि उनका जो एक ख्याति प्राप्त उपन्यास हुआ महिला आंचल, जिस पर उनको पद्मश्री अवार्ड भी भारत सरकार ने दिया, और फिर महिला आंचल पर फिल्म भी बनी तीसरी कसम, जो काफ़ी पॉपुलर साबित हुआ, और महिला आंचल का दुनिया की कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। और हमको वो समय याद है, रूस में तो उनका इतना बड़ा फॉलोइंग था रेणु जी का कि जब एक बार साहित्यकारों की टीम रूस पहुंची, भारतीय साहित्यकारों का, तो लोग हैरान थे। जब वो लोग तो समझ रहे थे कि दुनिया में सबसे ख्याति प्राप्त आंचलिक उपन्यासकार तो रेणु जी रहे हैं, तो जल्दी से दौड़ा वहाँ महिला आंचल को पढ़ने वाले रूसी लोग, और उनसे हवाई जहाज के अंदर घुसकर पूछा कि इसमें रेणु जी कौन है। लेकिन उसमें तो रेणु जी थे ही नहीं। उसमें तो पैरवी से लोग, साहित्यकार लोग, विदेशी दौरे पर जाते थे साहित्यकार लोग। तो जैसे उन लोगों ने कहा कि इसमें फणेश्वर नाथ रेणु जी नहीं है, तो कहा उन लोगों ने कि ये कैसा साहित्यकारों का डेलीगेशन आया भारत से जिसमें रेणु जी नहीं है। इसका मतलब ये फालतू डेलीगेशन है। तो रेणु जी बहुत ही ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे, और हम लोग तो ये मांग करेंगे, जैसा कि लोगों ने कहा, कि रेणु जी का जो जयंती समारोह हो वो राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाए। हमने की नहीं, और अच्छा वो हो रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि रेणु जी जैसे आंचलिक साहित्यकार को, जिस विधा में उन्होंने महारत हासिल किया, देश और दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया, उनको भारत रत्न जैसा पुरस्कार मिले, ये हम लोग मांग करते हैं भारत सरकार। आज हम लोग अखिल भारतीय धानुक महासंघ के तत्वाधान में फणेश्वर नाथ रेणु जी के जयंती धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक तरफ सर बिहार के मजदूरों को तमिलनाडु में पीटा जा रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? तो केंद्र सरकार का मामला है ना, केंद्र सरकार इस पर एक्शन ले। केंद्र सरकार नहीं लेगा तो हम लोग बिहार वासियों इस पर धरना प्रदर्शन, आगे आंदोलन करेंगे। बिहार में आज पप्पू यादव भी धरना दे रहे हैं। हाँ जी, उनको बधाई, बहुत बहुत बधाई हो कि बिहार के छात्रों के लिए और वहाँ के मैंने ग्रामीण के लिए मैंने काम कर रहे हैं। हम लोग भी इस पर मैंने विचार करके इसका आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। सर, वहाँ पे जो मजदूर फंसे हुए हैं, बोल रहे हैं कि आगे भी हम लोग नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को वोट देंगे अगर हम लोगों को यहाँ से निकाल देते हैं, कोई कंपनी लगा देते हैं। अगर कंपनी वगैरह रहता बिहार में तो हम लोगों को दूसरे राज्य में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा कहना है कि 70 साल, अभी नहीं, नीतीश जी मान ला 15 साल 18 साल से है, इसके पहले 70 साल से जो लोग हैं, कई गो फैक्ट्री लगा है। लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जब से बिहार का नक्शा बदल गया है, काम भी बहुत सा हो गया है। कभी कभी अभी गांव में जाइए या कहीं जाइए तो लेबर खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, क्या भाई, तो नहीं है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी है, लोग जानबूझकर यहाँ से लोग जाते हैं बहुत सा कि हम काम कर रहे हैं बाहर। लेकिन वो भाइयों से अनुरोध है कि बिहार में बहुत काम है, इस माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में बहुत काम है बिहार में आवें और काम करें। बिहार के बाहर जो भी फंसे हुए हैं उसके माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर कदम उठा रहे हैं और आगे भी उठाएंगे और सब बिहार वासियों को बिहार लाएंगे। मेरा नाम शंकर प्रसाद है, अखिल भारतीय धानुक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हूँ और जनता दल यू के प्रदेश उपाध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ हूँ।
बिल्कुल कुणाल पटेल धानुक महासभा के जो हम युवा नेता हैं, और शंकर जी ने जैसे अभी कहा कि केंद्र सरकार की ये जो अभी मैडम ने अभी क्वेश्चन किया था कि तमिलनाडु में इस तरीके की दिक्कत आई, प्रॉब्लम क्यों आया, तो इतने साल बाकी सरकार अभी बीजेपी की भी सरकार थी, तो हम लोगों का उम्मीद था, यानी हमारी जो बिहार की जनता उनको उम्मीद था कि बीजेपी की राज आई है तो कुछ ना कुछ ढंग का होगा। लेकिन अभी तक उन्होंने कांग्रेस से विशेषता का दर्जा मांगा तो वो तो चलो ठीक है, कुछ नहीं मिला। बीजेपी से जब उम्मीद हुई उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अब हम कहें किन से उम्मीद है कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे? अब तो केंद्र में बीजेपी है और तो कांग्रेस है नहीं कि हम उनसे उम्मीद रखेंगे हम। जी 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 अब जो निर्णय होगा, जो हमारी सरकार अभी जो वर्तमान में जो सरकार अभी जो काम कर रही है उस पर अब वो निर्णय करेगी कि अब कहाँ कहाँ इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री उन लोगों को बिठाना, जो बिहार सरकार तो कर नहीं सकती जब तक केंद्र सरकार का मदद नहीं मिलता है तब तक। तो इसमें हमारी बिहार सरकार क्या है, उनके हाथ बंधे हुए हैं। हाथ कब खुलता है? जब केंद्र सरकार उनको मदद करती है। इसमें हम और आप एक सरकार से किस तरह की मांग? केंद्र सरकार से यही उम्मीद हम क्या, हमारी पूरी बिहार की जनता अभी भी आगे रखती है कि अभी 2024 का इलेक्शन आना है, अगर वो चाहे तो हमारे बिहार में 5 इंडस्ट्री बैठा दे जो ढंग की हो, जिसमें हमारे जो बाहर मतलब जो रोजगार की तलाश में जाते हैं और उनकी जो हत्या हो रही है, या जो अभी दिल्ली में भी बहुत सारा आपने सुना होगा, बहुत बार हुआ कि बिहारियों को भगाया जा रहा था। मुंबई में भी बहुत बार हुआ, ठाकरे साहब के समय भी हुआ करता था, बिहारियों को मार के भगाया जाता था। ये आखिर कब तक? कौन सी ऐसी सरकार है जो केंद्र में बैठेगी तो हम लोगों को बिहारियों के लिए सोचेगा? आखिर कब तक? युवा क्या करे, मजबूर है, हत्या करे लोगों का, क्या करे बताइए? शोषण तो हर जगह हो रहा ना उसका। आपके नजरिए से सरकार के पद पे किनको रहना चाहिए? अभी तो फिलहाल ये मैं नहीं कह सकता, जनता खुद चुनाव करेगी, किसको रहना नहीं रहना है, जनता समझ गई है कि अब किसको रखना और नहीं रखना। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बिहार को केंद्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर वो कुछ अपना सूझबूझ और समझदारी दिखाते तो आज बिहार में जितने प्रवासी मजदूर जाके हत्या उनकी हो रही है वो नहीं होता, वो थम जाता। मेरा नाम पिपुल कुणाल पटेल। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।